गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट। जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा 10th का एक लेसन चल रहा था केमिस्ट्री का, लेसन 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज इसमें एक हमने टॉपिक करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। Importance of pH in our daily life। Importance of pH देखिए कैसे लिखना, pH in our daily life। तो pH का हमारे जीवन में क्या योगदान है, Importance of pH। सबसे पहले आप कहेंगे pH होती क्या है। pH होता है हमारे पास पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच क्या मेजर करता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन H+। यानी कि आपको ये बताएगा गिवन चीज एसिडिक है या बेसिक है। पीएच मेजर्स द पावर ऑफ और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, potential of hydrogen ion in the given solution। तो ये आपको given solution में हाइड्रोजन आयन बताता है। Then pH, the concept of pH was introduced by सोरेनसन। ये सोरेनसन ने बताया था हमें इन 1909। किसी बुक में 1902 भी है, आप 1909 याद रखेंगे। देन हमारे पास एक पीएच स्केल होता है जो आपको ये बताएगा कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है हमारे पास 0 से लेके 14 तक होती है, ध्यान रखिएगा। पीएच स्केल की वैल्यू 0 to 7 जो होते हैं वो हमारे पास एसिड होते हैं, आपको पहले भी बता रखा है एसिड 0 to 7। और जो 7 to 14 होते हैं वो हमारे पास होते हैं बेस। तो ये ध्यान रखिए। ओके, इस स्केल को ध्यान से देख लीजिए, आपको ये क्या जो है बताना चाहते हैं। देखिए, तो आपको कुछ बातें बता रहे हैं जो आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपने याद रखनी है ब्लड की पीएच। जो ब्लड की पीएच होती है वो हमारे पास होती है 7.4, यानी कि वो स्लाइटली बेसिक होता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्रेश वाटर जो होता है, रेन वाटर के, ये प्योर वाटर क्या देती है, प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, उसकी पीएच होती है 7.0। फ्रेश मिल्क जो होता है, फ्रेश मिल्क की पीएच वैल्यू 6 होती है। देन हमारे पास जो यूरिन होता है, यूरिन की पीएच वैल्यू क्या होती है, यूरिन की 6 होती है। देन हमारे पास याद रखेंगे विनेगर जिसे एसिटिक एसिड बोला जाता है, इसकी पीएच वैल्यू 4 है। देन हमारे पास टोमेटो जूस है, टोमेटो जूस की वैल्यू पीएच वैल्यू 4.1 है। ओके, देन हमारे पास कॉफी है, कॉफी की जो पीएच वैल्यू होती है वो हमारे पास 5 होती है। ये कुछ एक बातें जो डेली लाइफ में काम आती है, ब्लड की पीएच वैल्यू, प्योर वाटर की, फ्रेश मिल्क की, यूरिन की, विनेगर की, टोमेटो जूस की, कॉफी की। इसके अलावा हमारे पास कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी पीएच वैल्यू जो 0 होती है। डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू होती है 1। तो ये आपने ध्यान रखनी है कुछ एक बातें। जो हमारे पास टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट की पीएच वैल्यू 8 होती है। चाहे आप
क्लोजअप का करिए, चाहे पेप्सोडेंट का करिए, चाहे कोलगेट का करिए, चाहे ग्लिस्टर का करिए, ये सारी चीजें आप याद रखिए। प्योर वाटर की, फ्रेश वाटर की, यूरिन की, विनेगर की, टोमेटो जूस की, कॉफी की, कंसंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट एसिड, देन हमारे पास आती है सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स की पीएच वैल्यू भी 6 होती है, यानी कि वो स्लाइटली एसिडिक होती है। तो इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ रहे हैं हम। ओके, तो साइड हो रही है, एक बार इसको देख लीजिए अच्छी तरह, क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल साइड हो रहे हैं, बिल्कुल साइड क्लियर बोर्ड दिखना चाहिए आपको। देन हमारे पास पहला है pH in our digestive system। pH in our digestive system, our digestive system। तो pH जो हमारे जीवन में कैसे रोल प्ले करती है, तो ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको एक बात बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका जो स्टमक होता है ना, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास 3 तरह की सेल होती है, म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक सेल जिसे हम चीफ सेल कहते हैं, पेरिएटल सेल जिन्हें हम ऑक्सेंटिक सेल कहते हैं। म्यूकस नेक सेल जो है वो म्यूकस बनाते हैं, स्टमक की वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाते हैं। जो हमारे पास पेप्टिक सेल है, चीफ सेल है, वो हमारे पास इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन बनाते हैं। और जो हमारे पास पेरिएटल सेल, ऑक्सेंटिक सेल है, वो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, HCl। तो याद ये रखना है, स्टमक में हमारे पास पेरिएटल सेल, ऑक्सेंटिक सेल होते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। तो क्या कहेंगे, our stomach has gastric gland, our stomach has gastric gland। स्टमक के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, इसके पास 3 टाइप ऑफ सेल होते हैं, म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक सेल, इसे हम चीफ सेल बोलते हैं, चीफ सेल। तो ये हमारे पास पेप्सिनोजन बनाते हैं, पेप्सिनोजन। ओके, इनएक्टिव एंजाइम है। देन हमारे पास है पेरिएटल सेल, जिसे हम ऑक्सेंटिक सेल बोलते हैं, ऑक्सेंटिक सेल्स। तो ऑक्सेंटिक सेल जो है, यहाँ कॉमा लगा देते हैं, ऑक्सेंटिक सेल। आवर स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास ये 3 तरह की सेल है, म्यूकस नेक सेल, देन हमारे पास पेप्टिक सेल, देन हमारे पास पेरिएटल सेल। तो क्या कहेंगे, पेरिएटल सेल और ऑक्सेंटिक सेल secrete हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ध्यान रखें। ओके, तो एक्सेस सिक्रेशन ऑफ जब ये ज्यादा बनता है, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड in our stomach cause acidity। ये क्या बनाता है, एसिडिटी बनाता है, एसिडिटी। ये ध्यान रखें, हमें एसिडिटी कॉज करता है। ओके, एक्सेस जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनने लग जाता है। ओके, कोमा लगाएंगे फिर से, विच कॉज इंजेक्शन। ये हमें क्या कॉज करता है, इंजेक्शन करता है, एंड इरिटेशन।
तो ये ध्यान रखना, इनो की एड भी आती है टीवी में हमारे पास। काम शुरू करें सिर्फ 6 सेकंड में। तो जब ये आपके पास पैरिएटल सेल, ऑक्सेंटिक सेल है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कंटेंट बहुत अच्छा डाला है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। तो ये जो पैरिएटल सेल, ऑक्सेंटिक सेल है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बनाता है। तो इसलिए जब ज्यादा बनता है तो अपने को एसिडिटी हो जाती है, जो हमें इंजेक्शन या इरिटेशन जो है कॉज करता है। तो क्या कहेंगे, एसिडिटी, वह फुल स्टॉप लगा दीजिए। एसिडिटी, एसिडिटी इन आवर स्टमक is neutralized by एंटासिड्स। तो ये एंटासिड्स जो है न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स आर द केमिकल सब्सटेंस, एंटासिड आर द केमिकल सब्सटेंस, chemical substances which neutralize excess acid। तो ये ध्यान रखना, स्टमक के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जिसके पास 3 तरह के सेल होते हैं, म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक सेल जिन्हें चीफ सेल कहते हैं, पैरिएटल सेल जिन्हें हम ऑक्सेंटिक सेल कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, which neutralize excess acid in our stomach। तो एंटासिड जो है हमारे एक्सेस एसिड को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटासिड आर केमिकल सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन आवर स्टमक। एग्जांपल जो क्या है इसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर हम इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का ट्वाइस, ये ध्यान रखें। देन हमारे पास होता है सेकेंड बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देन हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तीनों का मतलब सेम ही है, NaHCO3। तो देखिए साइड रिजल्ट आपको दिखना चाहिए। 2 एंटासिड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, MgOH ट्वाइस। दूसरा बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला NaHCO3 है। सेकंड आप क्या कहेंगे, आपका जो माउथ होता है, माउथ के पास अंदर जो होता है, जैसे आप मुंह ओपन करेंगे इसे हम ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी बोलते हैं। इसके पास सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड 3 तरह के होते हैं। आपके पास स्टमक, माउथ है, माउथ में ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, उसमें सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके पास पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी। इनका काम होता है सलाइवा बनाना, और सलाइवा 2 एंजाइम बनाते हैं, लाइसोजाइम और सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो 6.8 pH पे वर्क करता है, ध्यान रखिए। तो बता देते हैं, आवर माउथ हैज ओरल कैविटी। आपके पास जो माउथ होता है उसमें ओरल कैविटी होती है, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी which has teeth। इसके पास क्या होता है? टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ये आपके लाइफ प्रोसेस में भी आएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड 3 तरह के होते हैं, पैरोटिड्स, सबलिंगुअल एंड सबमैक्सिलरी। ये ध्यान रखना।
ओके, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट सलाइवा, ये सलाइवा बनाते हैं एंड सलाइवा सिक्रेट टू एंजाइम। सलाइवा जो है वो 2 एंजाइम बनाती है, कौन कौन से? लाइसोजाइम एंड देन सलाइवरी अमाइलेज। तो ये ध्यान रखें, जो आपका माउथ है ना, माउथ, उसके अंदर आप पॉलीसेकेराइड खाते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर खाते हैं ना, पॉलीसेकेराइड खाते हैं, पॉलीसेकेराइड्स। ओके, तो इस पे जब हम लगाते हैं एंजाइम, ध्यान रखना एंजाइम का नेम है सलाइवरी अमाइलेज, और इसकी पीएच वैल्यू है हमारे पास 6.8। ये बात ध्यान रखिए आपको, ये जो सलाइवरी अमाइलेज है वो 6.8 पीएच पे वर्क करता है, क्योंकि पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच की बात हो रही है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डाइसेकेराइड्स में। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ओके, तो 2 एंटासिड याद रखें, मिल्को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जो सलाइवरी अमाइलेज है वो किस पीएच पे वर्क करता है? 6.8 पे। साइड हटे हुए हैं, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, रफ कर रहे हैं इसको। देन आप करेंगे हमारे पास सेकंड pH change as the cause of tooth decay। तो ध्यान रखेंगे, क्या कहेंगे? आपका जो टीथ है हमारे पास, टीथ जो होते हैं हमारे पास, पहले तो ये याद रखें 32 होते हैं हमारे पास। ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला होता है 2123, यहां नीचे लिख देता हूं मैं टीथ का फॉर्मूला, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला 2123/2123। ये होते हैं इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार्स, मोलार्स। ध्यान दीजिए, 4 तरह के दांत है आपके पास, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ये बन जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 2 4 6। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार्स, मोलार। तो जोड़ लीजिए 6 और 4 10 12 16, 16 ऊपर 16 नीचे 32। नेक्स्ट टाइम बॉयज बोलते हैं तेरे 32 के 30 के 32 जो टीथ है ब्रेक डाउन कर दूंगा, तो उससे पूछ लेना पहले कौन से करेगा। ओके, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार्स और मोलार्स। तो होता क्या है, आपका जो टीथ है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है क्राउन, एक हमारा होता है नेक, और एक होता है रूट। जो क्राउन होता है वो इनेमल का बना होता है, उसके नीचे डेंटाइन आती है। ओके, पहले तो टीथ के 3 पार्ट है, क्राउन है, नेक है, देन रूट है। तो हमारा जो क्राउन है वो इनेमल का बना होता है, उसके नीचे डेंटाइन आती है। इनेमल जो होता है वो हार्ड एक्ट सब्सटेंस है, जो कैल्शियम फॉस्फेट या आप उसको कह सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेप्टाइड का बना होता है। तो आइए जानते हैं, क्या कहेंगे? द
the food we eat, the food we eat left over the तो सेकंड नंबर कर रहे हैं हम pH change as a cause of tooth decay। तो क्या कहेंगे हमारे पास, इंक डाल लेते हैं मार्कर में थोड़ी सी हमारे पास, आपके सामने डालेंगे इंक। pH changes cause of tooth decay। तो आप क्या कहेंगे, जो हमारे पास टीथ है, होमन डेंटल फॉर्मूला होता है, होमन डेंटल फॉर्मूला। टीथ 4 तरह के होते हैं, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। ये हमारे पास होते हैं इंसीजर, ये होते हैं कैनाइन, ये होते हैं प्रीमोलार्स, ये होते हैं मोलार्स। तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 4 6 4 2 4 6। ये हो गया हमारे पास इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार्स, मोलार्स। इंसीजर होते हैं हमारे पास 8, कैनाइन हो गए हमारे पास 4, प्रीमोलार्स हो गए हमारे पास 8 और मोलार्स हो गए हमारे पास 12। तो आप देख सकते हैं 12 and 8 20 plus 4 24 and 8 20, 12 plus 8 20, 24 plus 8 32, 16 ऊपर 16 नीचे। अपर जा लोअर जा, बॉयज आप फाइट करते हैं ना, तो आप कहते हैं मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा, तो नेक्स्ट टाइम पूछना कौन से तोड़ेंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार्स और प्लस और मोलार्स। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। तो आगे चल रहे हैं, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रखें, बेसिक बात बॉक्स बना देते हैं। तो क्या कहेंगे, the food we eat left over the teeth, okay, the bacteria convert that food into lactic acid। बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में। ओके, द फूड वी ईट लेफ्ट ओवर द टीथ, द बैक्टीरिया कन्वर्ट दैट फूड इनटू लैक्टिक एसिड, sugar into lactic acid, this lactic acid sips into the enamel, then dentine and first it sips into enamel, then dentine and started and enamel, then dentine and or comma and then destroy it, तो ये ध्यान रखना आपने, क्या कहेंगे, आवर टूथ, या ये मत लिखिए, एक बार ये होगी डिस्ट्रॉयड
when the pH of our mouth goes less than 5.5, it goes टूथ डिके। तो ये ध्यान रखें, जो माउथ की pH 5.5 से जाएगी टूथ डिके हो जाएगा। और क्या कहेंगे, आपके पास टूथ डिके हो जाएगा। our teeth is composed of 3 parts। जो टीथ होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? क्राउन, नेक, देन रूट। The crown is made up of enamel। जो क्राउन है वो किससे बना होता है? enamel से। enamel is the hardest substance। ये enamel जो होता है hardest substance होता है known in the body। It is composed of, enamel is composed of जो enamel है ये बना होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड। और you can see a crystalline form of कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये आपने ध्यान रखना है, आपका जो टीथ है उसके 3 पार्ट है। क्राउन है, देन आपके पास नेक है, देन आपके पास रूट है। क्राउन इनेमल से बना है, इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इनेमल के नीचे डेंटाइन है। देन हमारे पास उसके ऊपर फिर प्लेट की लेयर आ जाती है येलो कलर की, फिर हमारे पास गम्स होती है, फिर नर्व होती है। तो आपने पहले ये टीथ याद रखने हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार। फिर आपने कहना है जो हम फूड खाते हैं या रात को दूध के अंदर हम चीनी डालते हैं, ओके, जो आप सुक्रोज डालते हैं, सुक्रोज ये ध्यान रखें, सुक्रोज जो डालते हैं जिसे हम केन शुगर बोलते हैं, केन शुगर ये हमारी बॉडी में जाके इसमें टूट जाती है, इसमें एंजाइम लगता है सुक्रेज, ये टूट जाती है। ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, देन प्लस हमारे पास फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसे हम फ्रूट शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देन हमारे पास है लैक्टोज को हम कहते हैं मिल्क शुगर। ये हमारे पास टूट जाती है, जो दूध हम पी के सोते हैं रात को, लैक्टेज, तो ये टूटेगा हमारे पास ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। तो ग्लैक्टोज को हम कहते हैं ब्रेन शुगर। क्या कहते हैं? ब्रेन शुगर। तो ये ध्यान रखें, आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिख लीजिए। रफ कर रहे हैं, सुक्रोज टूटती है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में, और लैक्टोज टूटता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में। लैक्टोज को हम ब्रेन शुगर कहते हैं, ओके। तो टूथ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड का बना होता है। टूथ डिके
tooth decay can be avoided by using टूथपेस्ट। जो आप जितने भी टूथपेस्ट यूज करते हैं, चाहे आप टूथपेस्ट यूज करते हैं कोलगेट की, बाय यूजिंग टूथपेस्ट आप कोलगेट लिख लीजिए, कोलगेट हो गया, क्लोजर हो गया, देन हमारे पास होगा पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट होगी एटसेट्रा। ओके, इन सबकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 8 होती है, ध्यान रखिए। पुराने टाइम में ये पेस्ट वगैरह नहीं होती थी, हम दातुन यूज करते थे। नीम की दातुन भी जो होती है वो बेसिक होती है, तो माउथ के अंदर जब एसिड होता है पीएच 5.5 से कम जाती है 5.6 से, तो टूथ डिके हो जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो सेकंड पॉइंट में लिख दें बाय यूजिंग नीम ट्री। नीम ट्री जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है जातिरस्ता इंडिका। तो ये नीम ट्री का साइंटिफिक नेम है, तो आप दातुन करके भी इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये आपका एक पॉइंट हो गया। अभी आपका तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं हम। ओके, तो इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए। तो ये ध्यान रखना है, हमारे पास जो पहले आपको टीथ का नंबर बताओ, इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स और मोलार्स, देन आपको बताओ जो फूड हम खाते हैं वो हमारा टीथ पे जो है रह जाता है, लेफ्ट ओवर द टीथ। बैक्टीरिया कन्वर्ट दैट फूड शुगर इनटू लैक्टिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड देन सिप इनटू योर इनेमल, देन डेंटाइन, देन इट पल्प एंड देन नर्व। वो अंदर चला जाता है, सिप हो जाता है, इनेमल जो होता है उसको, इनेमल के बाद डेंटाइन में आता है, वो सॉफ्ट होती है। वहां से जो हमारा टूथ डिके स्टार्ट होता है, बाद में वो टूथ कैविटी बन जाती है। तो खाना खाने के बाद कुरला जरूर करना है, रिंस योर माउथ 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, जितना मैक्सिमम हो सके। और जितने भी कोलगेट होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू 8 होती है। ये आपने ध्यान रखना है, जो हमारे दांत है वो इनेमल से बने, इनेमल बने कैल्शियम फॉस्फेट से, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चल रहे हैं। थर्ड है हमारे पास पीएच। pH as a defense mechanism by animals and plants। तो ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ants sting inject मिथेनोइक एसिड, जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। तो ये ध्यान रखना, जो आंट स्टिंग है वो हमें इंजेक्ट करता है मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड इन आवर स्किन which cause इरिटेशन, जो हमें इरिटेशन कॉज करता है, इरिटेशन एंड स्वेलिंग। ओके, स्वेलिंग कह लीजिए, इन्फ्लामेशन कह लीजिए, इन्फ्लामेशन कह लीजिए। ओके, दिस it is neutralized by baking soda।
ये न्यूट्रलाइज किससे होगा? बेकिंग सोडा से या सोडियम बाइकार्बोनेट से या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। टूथपेस्ट भी लगा सकते हैं या हमारा कल्चर ये है कि हम उस पर आयरन रब कर देते हैं। अब आयरन रब क्यों करते हैं? क्योंकि आयरन फ्रेश आयरन नहीं लाते, जो हमारे हाथ में आ गया वही रब कर देते हैं। ध्यान रखिए, रब रब बोल रहे हैं, रब कर देते हैं क्योंकि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। और आपका आंट ने डाला है मिथेनोइक एसिड, एसिड बेस को न्यूट्रल कर देता है। सेकेंड पॉइंट इसी में लिखेंगे, डॉट बुलेट डाल के, हनी बी स्टिंग इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड। थोड़ा सा नीचे लिखें, हनी बी साइंटिफिक नेम लिख देंगे इसका, एपिस इंडिका। इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड, जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, फॉर्मिक एसिड HCOOH। इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड विच कॉज इरिटेशन, ये हमें इरिटेशन कॉज करता है, और इन्फ्लामेशन। It is neutralized by बेस। ये बेस से न्यूट्रलाइज होगा। बेकिंग सोडा कह लीजिए, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, देन हमारे पास है the wasp sting inject base in our body which is neutralized by acid, तो ये भी जो है आपने ध्यान रखना। देन थर्ड करेंगे स्टिंगिंग, फोर्थ हो गया स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल प्लांट। ये हमारे पास हर्बेशियस प्लांट है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीफ, इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड। ये भी हमें क्या इंजेक्ट करता है हमारी बॉडी में? मिथेनोइक एसिड, जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, फॉर्मिक एसिड HCOOH। इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड विच कॉज, ये हमें क्या कॉज करता है? विच कॉज इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन। ये जो है इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ध्यान रखें। ओके, इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय डॉग प्लांट। देखिए, उसके आसपास एक डॉग प्लांट भी होता है
नेचर ने अपना सिस्टम करके रखा है, जहाँ पे आपको नेटर प्लांट मिलेगा वहां पे डॉग प्लांट भी जरूर मिलेगा उसके आसपास। ये बेसिक होता है। तो ध्यान रखिए, जो हमारे पास आर्ट स्टिंग होगा, हनीबी स्टिंग होगा, वास्प स्टिंग होगा, देन हमारे पास नेटल प्लांट होगा, ये सारे की सारी आपके मेथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, HCOOH इंजेक्ट करते हैं, जो अपने को इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जो बेसिक चीज से न्यूट्रलाइज होता है। बेकिंग सोडा हो गया, NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, टूथपेस्ट लगा लीजिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारी चीजें। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। ओके, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आगे चल रहे हैं। तो ये आपके जो है ध्यान रखते हैं। 4th पॉइंट, are plants and animal are sensitive to pH। तो क्या कहेंगे? Our body works from pH 7 to 7.8। देखिए एसिड रेन कैसे बनती है। नेचर जो है ऊपर से हमें प्योर वाटर भेजता है, H2O 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 H2O। हम जो ऑटोमोबाइल्स रन करते हैं, जो आपका कार है और कोई बस है, कुछ भी हो गया, स्कूटी होगी, उसमें से वेरियस गैसेस निकलती है। NO2 होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके, NO होगा, N2O होगा, ये सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। देन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, SO2 निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ओके, तो ये ध्यान रखना है। कुछ ही जो बातें हैं आपको समझनी पड़ेगी। नेचर ने ऊपर से पागल भेजा, जो ऑटोमोबाइल से डिफरेंट तरह के ऑक्साइड्स निकल रहे हैं, वालों में कहीं वो कैटालिटिकल वाटर नहीं होते, विच कन्वर्ट हार्मफुल गैसेस इनटू हार्मलेस गैसेस। Nature is sending us pure water, then this water react with SO2, it forms sulfuric acid, then H2O plus SO2, it will form carbonic acid, H2CO3, it will form HNO3, nitric acid. This you have to remember, okay? Nitric acid, carbonic acid. Nature is not sending acid rain. Nature is sending, God is sending, Almighty is sending pure water. Carbonic acid, then sulfuric acid. तो ये बात ध्यान रखेंगे। When the pH of rainwater is less than 5.5, it is called acid rain। इसे हम acid rain कहते हैं। ओके, when acid rain fall into river, lake and other water bodies, it disturbs the pH value of water। Then आप लिखेंगे
harmful effect of acid rain. एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट क्या है? एसिड रेन burn our skin. Acid rain is harmful for aquatic life. And acid rain is harmful for beautiful buildings like Taj Mahal and Statue of Liberty. This you have to remember. Okay? And you can write acid rain is also harmful for plants. This you have to remember. God is not sending acid rain. God is sending only pure water. In atmosphere, different type of gases are available. SO2 when we are running automobiles, sulfur dioxide, carbon dioxide, nitrogen dioxide, only nitrogen oxide. They are combining in between and they are forming nitric acid, carbonic acid and sulfuric acid. This is also important. And you have to remember our body works from pH 7 to 7.8. ओके, तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे, इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So, if pH in our garden or backyard and pH in agricultural land, देखिए when we are generally plant grow best in narrow range of pH. Generally plant are growing in narrow range of pH. Means less pH between 5, 6, 7, or you can say above 4. After using too much fertilizers, pesticides, fungicides. After using too much fertilizer, pesticide, fungicide, etc., the pH value of our agriculture
land goes agriculture land, the pH value of our agriculture land become acidic. pH value जो हो जाती है क्या बन जाती है उसकी acidic. It is neutralized by neutralized लिख लीजिए. It is treated by, if it is too much acidic then we will put something basic. It is too much basic then we put something acidic. It is treated with calcium oxide. It is treated with calcium oxide CaO, और you can say इसे हम क्विकलाइन भी कहते हैं, क्विकलाइन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, जिसे हम स्लेट लाइन कहते हैं. So this you have to remember. If our agriculture land or any garden it is too much acidic, then we put something basic. If it is too much basic, then we will put something acid to neutralize it. There are two things which we are putting in generally in our agriculture land. If our soil has a pH value acidic, quicklime, calcium oxide and calcium hydroxide, which is called slackline. Calcium oxide is CaO, calcium hydroxide CaOH का ट्वाइस. इसको जो है आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे. थैंक यू. इसी के साथ हमारा जो है लेसन 2 कंप्लीट हो चुका है. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है. कॉलिंग के लिए नंबर है, मैसेज के लिए 9812735183. थैंक यू.